अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हुए हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन हो रही थी कि सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उसके अलावा हमने एक्वस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम उर्दू में सैरशुदा महलूल भी कहते हैं। सैरशुदा महलूल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेंपरेचर। किसी खास टेंपरेचर पे किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हल हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब? जनरल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि एक इंसान है, उसमें एबिलिटी है 5 गिलास पानी पीने की एट अ टाइम, यानी एक वक्त में वो 5 गिलास पानी पी लेता है। तो क्या करेंगे? अगर वो 5 गिलास पानी पी लेता है, उससे ज़्यादा वो एट अ टाइम पानी नहीं पी सकता, तो इसका मतलब है कि वो क्या हो गया? सैचुरेट हो गया, सैरशुदा हो गया। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कहेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं जनरल लाइफ से। मैं कहता हूँ हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर हमारे पास वाटर है। वाटर है, मैं क्या लेता हूँ, हमारे पास है 1 डेसीलीटर की वाटर है। क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट, हम इसके अंदर साल्ट को डालने लगते हैं। मैं पहले करता हूँ, मैं डालता हूँ 1 ग्राम साल्ट। 1 ग्राम साल्ट डाल के सॉल्यूशन को मिक्स करने लग जाता हूँ। वो उसमें क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा? इसके अंदर 2 ग्राम साल्ट को डालूंगा, वो भी इसके अंदर क्या होने लग जाएगी? डिसॉल्व होने लग जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा? 3 ग्राम साल्ट को डालूंगा, वो भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। फिर मैं साल्ट की मिकदार ज़्यादा कर दूंगा, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम। अच्छा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मजीद जो हमारे पास साल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारे पास बीकर है उसके नीचे वो बैठना शुरू हो जाएगा, यानी अनडिसॉल्व फॉर्म में वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इसमें जो है वो कितनी 1 डेसीलीटर क्यूब में कितना हल हो रहा है जी पानी? साल्ट कितना हो रहा है? 5 ग्राम सॉल्यूट। ये लेट्स सपोज हमने सपोज किया। अब इससे अगर मजीद हम साल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे या डालेंगे तो वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो जाए, उससे ज्यादा सॉल्यूट की मिकदार उसमें हल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। इसमें सॉल्यूट जो डिसॉल्व है और जो अनडिसॉल्व सॉल्यूट है उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, यानी डिसॉल्व और अनडिसॉल्व जो सॉल्यूट है उसके दरमियान क्या हो जाएगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगी। ये जो नीचे बैठा हुआ सॉल्यूट है, जो नीचे है, इसको हम कहेंगे अनडिसॉल्व। ठीक है, और जो ऊपर हम सॉल्यूट डाल रहे हैं जो इसके अंदर मिक्स हो चुका है वो कौन सा होगा? डिसॉल्व। तो डिसॉल्व और अनडिसॉल्व जो सॉल्यूट है उसके दरमियान क्या हो जाएगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जो अनडिसॉल्व है वो डिसॉल्व में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसॉल्व जो है वो क्या होगा? अनडिसॉल्व में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये एग्जांपल है 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। क्या मतलब इसका? ये हमारे पास क्या है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की केमिकल एग्जांपल है। क्या मतलब कि हमारे पास 20.9 ग्राम अगर सोडियम थायोसल्फेट है, वो कितने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में डिसॉल्व होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि अगर 20.9 ग्राम से ज्यादा मिकदार होगी तो वो सॉल्यूशन में हल नहीं होगी। इसका मतलब है वो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर रहा है। आगे चलते हैं अनसैचुरेटेड। अच्छा, मैंने एग्जांपल दी थी आपको जनरल लाइफ से कि एक इंसान की अगर एक टाइम में 5 गिलास पानी पीने की कैपेसिटी है, वो 5 गिलास नहीं पीता बल्कि वो 3 गिलास पी लेता है। इसका मतलब है कि 2 गिलास के भी इसके अंदर क्या है? गुंजाइश है। तो वो क्या होगा? वो अनसैचुरेट होगा।
उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। अच्छा, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट एट गिवन टेंपरेचर। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि उसमें सोल्यूट की मिकदार कम है, किससे, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट, यानी जो उसको सैचुरेशन के लिए सोल्यूट चाहिए वो उस मिकदार में नहीं होगा, बल्कि उससे क्या होगा, कम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर दोबारा एग्जांपल देख लें। मैंने आपको कहा कि एक इंसान अगर एक वक्त में 5 गिलास पानी पीने की कैपेबिलिटी रखता है, सलाहियत रखता है, तो अगर हम उसको कहें कि वो 3 गिलास पी रहा है, तो इसका मतलब है वो सैचुरेटेड नहीं है, वो अनसैचुरेटेड है, उसके अंदर अभी मजीद गुंजाइश है पानी पीने की। एक तो ये एग्जांपल होगी। एक ये मैं एग्जांपल लेता हूं जो पहले मैंने ली है। वो एग्जांपल क्या थी, वो एग्जांपल ये थी, मैंने आपको बताया कि सपोज किया हमने कि हमने 1 डेसीलीटर क्यूब वाटर के अंदर 5 ग्राम सोल्यूट सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया। अगर मैं कहता हूं कि इसके अंदर 5 ग्राम नहीं है बल्कि 2 ग्राम है या फिर 3 ग्राम सोल्यूट है, 3 ग्राम सोल्यूट है NaCl है, तो इसका मतलब है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मकसद क्या है कि अभी भी उसके अंदर 2 ग्राम या 3 ग्राम की गुंजाइश है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंडीशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट, यानी उसको सैचुरेट करने के लिए जितना सैचुरेशन के लिए जरूरी होता है उससे सोल्यूट की मिकदार कम होती है। एग्जांपल क्या है, अगर हम जनरल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं, 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 डेसीलीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड 1 डेसीलीटर क्यूब वाटर में, ऑब्वियसली हमें पता है कि 2 ग्राम से ज्यादा हो सकता है, 4 5 6 7 8 ग्राम तक 1 डेसीलीटर क्यूब वाटर में सोल्यूट NaCl डिसॉल्व हो सकता है। ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं कहता हूं कि 20.9 ग्राम से कम है, मैं कहता हूं 18.0 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ये भी क्या इसकी एग्जांपल होगी अनसैचुरेटेड की। क्या मतलब कि इसके अंदर अभी भी 2 ग्राम गुंजाइश है सोडियम थायोसल्फेट को डिसॉल्व करने की। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? अच्छा, ये हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaCl, कितना, 5 ग्राम 1 डेसीलीटर क्यूब। हमने क्या कहा था कि इससे ज्यादा इसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, अगर वो डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, नीचे इस कंटेनर के या स्पीकर के नीचे बैठ जाएगा। यही बात मैंने की थी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसको हीट करना शुरू कर देते हैं। मैं इस कंटेनर को हीट करने से क्या होगा, सोल्यूट जो है उसकी मिकदार बढ़ती जाएगी, यानी हम क्या करेंगे, हम एक और ग्राम सोल्यूट डालेंगे वो भी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, फिर हम एक और ग्राम सोल्यूट डालेंगे वो भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अब 8 ग्राम सोल्यूट जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करने से उसके अंदर सोल्यूट को हल करने की सलाहियत बढ़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन व्हिच इज मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड कहते हैं गाढ़ेपन, यानी ऑब्वियसली जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी वो ज्यादा चीज गाढ़ी होगी। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दी है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे तैयार होते हैं, जब सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं तो उसके अंदर सोल्यूट को हल करने की मिकदार या सलाहियत पहले से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अच्छा, एक और बात ये है कि अगर ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये स्टेबल नहीं होते। क्या मतलब, अगर हम इसको दोबारा ठंडा कर रहे हैं तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि 5 ग्राम सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, यानी सोडियम क्लोराइड के 5 ग्राम डाल के 1 डेसीलीटर क्यूब वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो रहा है और सुपर सैचुरेटेड में 8 ग्राम हो जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम हीट सोर्स को हटा के इस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे। जब हम ठंडा करेंगे तो ये जो हमारे पास
8 माइनस 5, ये जो 3 ग्राम है सल्यूट वो दोबारा नीचे क्रिस्टल की फॉर्म में बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल नहीं होते, यानी सुपर सैचुरेटेड को जब हम ठंडा करते हैं तो उसके अंदर वो जो मजीद सल्यूट डिसॉल्व हुआ तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। तो ये इसकी एग्जांपल है, ये इसकी एग्जांपल है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर देन 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम डाइसल्फाइड पर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, यानी 100 ग्राम पानी में 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में अगर 20.9 ग्राम से ज्यादा सोडियम डाइसल्फाइड हल हो रहा है तो इसका मतलब है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर रहा है। अगर इससे कम हो रहा है तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर 20.9 ग्राम मिकदार है तो वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे चलते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट बेसिकली कहते हैं पतला, यानी जो हमारे पास पतला सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट। मैं कहता हूँ हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कंटेनिंग लार्जर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डिसॉल्व्ड सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो उसको कंसंट्रेटेड कहते हैं, और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्यूट की मिकदार कम हो उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। एग्जांपल सिंपल है, ब्राइट सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड नमक और पानी का एक सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है, उसको हम नाम दे देंगे वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी उसमें सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है, उसमें सॉल्यूट की क्या है, मैक्सिमम अमाउंट है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को ऐड करना शुरू कर देंगे, यानी उसके अंदर मजीद वाटर को डालेंगे, वाटर डालते जाएंगे, हमारा सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ापन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डिसॉल्व्ड सॉल्यूट की मिकदार कम होती है वो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जिसमें ज्यादा होती है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, इसकी एग्जांपल ले लें, मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सॉल्वेंट की मिकदार डालता जाऊंगा, मैं 200 कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या होता जाएगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा, पतला होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मिकदार कम है। आमतौर पर जो मिल्क मैन होते हैं, आमतौर पर जनरल लाइफ में आपने एग्जांपल देखी होगी, दो क्या करते हैं, सॉल्यूशन को यानी मिल्क सॉल्यूशन को पतला करने के लिए क्या करते हैं, उसमें वाटर की मिकदार ज्यादा, अगर हमारे पास अब कह लो कि खालिस दूध है तो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो दूधी क्या करते हैं, उसके अंदर वाटर को मजीद डिसॉल्व करते हैं, जिससे वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, मिल्क क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो ये जनरल लाइफ में एग्जांपल है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की। तो आज हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सुपर, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछ लेता है, अनसैचुरेटेड की पूछ लेगा, सुपर सैचुरेटेड, इसके अलावा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का डिफरेंस आ जाता है पेपर में। अमूमन सुपर सैचुरेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।